के साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज फिर हंगामा ही हंगामा हुआ। सबसे पहले विपक्ष ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी कर डाली। वहीं इंदर सिंह परमार ने जवाब देते हुए कहा कि जो पेपर वायरल हुए वो गलत निकले। इसके साथ ही महू मुद्दे की भी गूंज सुनाई दी सदन में। कमलनाथ ने बयान दिया, पीड़ित परिवार पर ही पुलिस ने एफआईआर की है। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, पीएम रिपोर्ट आएगी तब पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। और यह खबर भी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इस वक्त आपको बुरहानपुर लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर पहुंचे हैं मूर्ति का अनावरण करने के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बुरहानपुर से। ये सीधी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज स्वर्गीय बुरहानपुर पहुंचे हैं। की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मूर्ति का अनावरण किया है सीएम शिवराज ने। नंदू भैया अमर रहे, नंदू भैया अमर रहे। तो बुरहानपुर से तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर पहुंचे और यहां पर उन्होंने मूर्ति का अनावरण किया है। बुरहानपुर दौरे पर हैं मुख्यमंत्री। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो तस्वीरें देख रहे थे आप बुरहानपुर से। ये तस्वीरें थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर पहुंचे और वहां उन्होंने एक मूर्ति का अनावरण भी किया है। आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल विधानसभा में आज फिर हंगामा बरपा है और दो मसले जोर शोर से उठे। एक बार फिर से महू का मसला सदन में उठाया गया, जमकर उस पर हंगामा भी हुआ, सवाल जवाब भी हुए। दूसरा, पेपर लीक मामले को लेकर भी विपक्ष ने सवाल लागे हैं। यहां तक कि शिक्षा मंत्री का, स्कूली शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक विपक्ष ने मांग लिया है। आपको बता दें कि महू मामले पर कमलनाथ ने कहा कि पीड़ित परिवार पर ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। कई और आरोप भी लगाए हैं विपक्ष ने। जवाब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दिया कि पीएम रिपोर्ट आएगी तभी पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। और इस बीच कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर आ गए। विजयलक्ष्मी साधो भी के आंसू भी निकल आए और मामले की अब सीबीआई जांच की मांग विपक्ष कर रहा है। इनका इंसाफ है भारतीय जनता पार्टी का कि जिन्होंने शिकायत की, जिनके परिवार की बेटी की हत्या हुई या सुसाइड हुआ, उनके ऊपर एफआईआर, ये इनका इंसाफ है। पूरा प्रदेश देख रहा है कि बीजेपी की क्या कानून व्यवस्था है, कैसे दबाने और छिपाने का काम कर रही है। घटना का राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं। हमेशा कांग्रेस का ये स्वभाव रहा है। सर तो क्या सच में पुलिस ने लेट लतीफी की मामला दर्ज करने में? वो दतिया जा रहे हैं, स्वागत है, लेकिन बताएं कि उनकी पार्टी ने विरोध विकास के दतिया का किया तो उसमें वो अपनी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के साथ है क्या? उनके टाइम में दतिया में क्या विकास हुआ बताएं। वो बताएं दतिया में मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने खोला तो उनने क्यों नहीं खोला? लड़के के घर भी होके आई। लड़का मऊ तहसील का था जिसकी पुलिस गोली से मृत्यु हुई है। लड़की मेरे क्षेत्र की थी, उनके परिवार के साथ रही। बहुत आक्रोश है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ भाई लोगों को बताना पड़ रहा है कि सरकार घमंड और अहंकार में इतनी चोर है कि एक गरीब आदिवासी बच्ची का चरित्र हनन कर रहे हैं। उसके परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज करी। जो न्याय मांग रहा है उसके ऊपर अन्याय किया जा रहा है। जो पीड़ित है, पीड़ितों को अपराधी बना रही है और ओरिजिनल जो अपराधी है उनको राजनीतिक संरक्षण दे रही है। और 7 घंटे 8 घंटे तक एफआईआर नहीं ली गई,
जो हमारी आदिवासी युवती के साथ में जो अत्याचार हुआ है, जो घटना जो घटी है, किसी से छिपी नहीं है। आज पूरे प्रदेश में आदिवासियों में जबरदस्त आक्रोश है। ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब उसकी हालत ऐसी है कि जब एक होनहार लड़की थी, कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी घटना को करंट से बता रहे हैं, तो ये पूरा केस के ऊपर लिपापोती कर रहे हैं। इसलिए हम सीबीआई से मांग कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश सरकार और सीबीआई से जांच करने के आदेश करे, पर नहीं, वो कमेटी बना दी, वो मिले जुले जाके उसको लिपापोती करके आके विधानसभा में बता देंगे। तो सदन में आज फिर हंगामा हुआ। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, महू मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना अभी बाकी है। मजिस्ट्रियल जांच के पहले ही आदेश दिए जा चुके हैं। अब सीबीआई की मांग भी हो रही है। दूसरी बात, अब सियासत में भावुकता का पुट भी हो गया। देखिए, बिल्कुल प्रशांत, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से आज जब सदन शुरू हुआ 11 बजे तो प्रश्नकाल शुरू होना था, लेकिन प्रश्नकाल के पहले ही कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और इस पूरे मामले पर चर्चा की बात कही, जिस पर लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने ये बताया कि अभी जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आई है उसके अनुसार युवती की मौत करंट लगने से हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है, उनके साथ न्याय किया जाएगा, अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेसी उनके इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते थे। उन्होंने कहा कि युवती की हत्या हुई है और ऐसे में सदन में भारी हंगामा हुआ और 1 घंटे के लिए सदन को रोक दिया गया। 12 बजे जब दोबारा सदन शुरू हुआ तो दोबारा से भी इसी बात को लेकर जो है गहमा-गहमी हुई, जोरदार हंगामा हुआ और उसके बाद जो आदिवासी विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया और खुद विजय लक्ष्मी साधु जो है रोते हुए सदन से बाहर निकली। जब वो मीडिया से बात कर रही थी उस दौरान भी वह रोती रही और कह रही थी कि आदिवासियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। जो युवती है उसके परिवार से उनकी मुलाकात हुई है, उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, उसकी हत्या की गई है, उसके जो शरीर है उस पर चोटों के निशान थे। उसके बावजूद भी पुलिस जो है इस मामले में लीपापोती करने का काम कर रही है। 8 से 9 घंटे युवती की डेड बॉडी लेकर परिजन थाने पर बैठे रहे, तब एफआईआर नहीं हुई थी। तो ये तमाम जो आरोप हैं वो कांग्रेस की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं और यही कारण है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही जो पीड़ित परिवार है उसको 1 करोड़ मुआवजे की बात भी कांग्रेस कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से गृह मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। एक-एक तथ्य को जांचा जा रहा है। अभी पूरी जब पीएम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये खुलासा हो पाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये देखने में आ रहा है कि हंगामा हो रहा है। और जिस तरीके से कल कांग्रेस की एक दल जो है वो पीड़ित परिवार के पास गया था, उनसे मिला और एक रिपोर्ट भी लेकर आया है और वो रिपोर्ट भी सदन में रखने की बात जो है वो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कही है। जी बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, सियासत के लिहाज से अगर हम बात करें तो अभी कम से कम ये मामला थमने वाला नहीं है। मामला चुनावी साल भी है, आदिवासी वोटों का भी है। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से जब कांग्रेस आरोप लगा रही थी तो मध्य प्रदेश सरकार के जो गृह मंत्री उन्होंने सदन में साफ तौर पर कहा कि आदिवासी हितैषी होने का कांग्रेस जो है वो ढोंग कर रही है। उनके सरकार में भी जब इस तरह के घटनाक्रम हुए तब उन्होंने क्या किया, इस बात के जवाब भी कमलनाथ को देना चाहिए। तो भले ही इसमें कांग्रेस जो है वो लगातार हमलावर है, तमाम तरह के आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस के जो आरोप है उस पर बीजेपी भी पलटवार कर रही है और कांग्रेस के जो 15 महीने की सरकार में जो आदिवासियों पर अत्याचार हुए थे उसका वो हवाला दे रहे हैं। उसके पहले जो अत्याचार होते रहे कांग्रेस समय में उस बात का हवाला दे रहे हैं। तो फिलहाल जो है चूंकि इस वर्ष चुनाव भी है और आदिवासी वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है और ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार सियासत कर रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी तमाम जो मंत्री हैं या जो विधायक हैं वो अपना पक्ष भी रख रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस मामले में सियासत जो है वो थमती नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल अभी सियासत थमती नजर नहीं आ रही इस मामले में और आने वाले वक्त में हो सकता है कि और जमकर वार पलटवार हो। शुक्रिया शैलेंद्र आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुंबई में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भागवत कथा का आयोजन 18 और 19 मार्च को होना है। ऐसे में अब इस मुद्दे पर भी सियासत गर्मा गई है। बागेश्वर बाबा के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने मोर्चा खोल दिया है। नाना पटोले ने एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर भागवत कथा की अनुमति नहीं देने का अनुरोध किया है। चिट्ठी में नाना पटोले ने लिखा है कि जिस व्यक्ति ने संत तुकाराम का अपमान किया, ऐसे व्यक्ति के किसी भी कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। जय श्याराम, बागेश्वर धाम की जय, सद्गुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की जय। मुंबई वासियों के लिए पुनः बड़ी खुशखबरी है। मुंबई महाराष्ट्र में पुनः बागेश्वर बालाजी की कृपा से
18 मार्च को एक दिवसीय दिव्य दरबार लगने जा रहा है। 19 मार्च को आशीर्वचन एवं सिद्ध अभिमंत्रित भभूति का वितरण होने जा रहा है। सेंट्रल पार्क मैदान, एसके स्टोन, मीरा रोड, ईस्ट मुंबई में यह दिव्य और भव्य आयोजन 18 और 19 मार्च को होने जा रहा है। एक दिवसीय दरबार है, एक दिन का। दूसरे दिन आशीर्वचन भभूति वितरण है। सभी बागेश्वर धाम से जुड़े हुए अनुयायियों को और श्री सीताराम नाम भगवान के सभी परिकर को हम यह इस वीडियो के माध्यम से सूचना दे रहे हैं। आप सब बालाजी की कृपा को पाओ, खूब कृपा सब पर बनी रहे। आना तो एक बहाना है, असलियत में सबको बालाजी का बनाना है। श्री सीताराम। मुंबई वाले पागलों करो। तो आपको बता दें कि मुंबई में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा होने जा रही है। 2 दिनों की ये कथा होगी और लेकिन इस दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस ने इस पर विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। नाना पटोले कांग्रेस नेता, उन्होंने इस पर सवाल उठाया और यह भी कहा है, एक पत्र भी लिखा है सरकार को और अपील की है कि कथा की अनुमति ना दी जाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मुंबई में कथा के आयोजन की अनुमति ना दी जाए। हालांकि जानकारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विस्तार से दी है कि इन 2 दिनों की कथा में क्या और कहां ये आयोजित होगी। 18 और 19 मार्च को आयोजन होना है, लेकिन इस पर सियासत पहले से शुरू हो गई। और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के पत्र को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि कथा रुकवाने और आपत्ति जताए जाने की जानकारी नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर बताते हुए हमला बोला। कांग्रेस हमेशा से ही धर्म के नाम पर राजनीति करती आई है। कि दिलीप शास्त्री की कथा नहीं होनी चाहिए, मुंबई में अंधविश्वास फैला। मुझे इसकी जानकारी। सीएम को पत्र लिखा है कि दिलीप शास्त्री की कथा नहीं होनी चाहिए, मुंबई में अंधविश्वास फैला। मुझे इसकी जानकारी। हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। कांग्रेस पूरी तरह से धर्म के मामले में राजनीति करती है और ये आपने प्रत्यक्ष उदाहरण इसका दिखा दिया, बता दिया। और दमोह से बड़ी खबर है। बिजली विभाग से नाराज शख्स बिजली के खंभे पर जा चढ़ा और घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। खंभे से कूदने की लगातार शख्स धमकी देता रहा। आपको बता दें कि घर के इलेक्ट्रिकल सामान जलने से युवक नाराज हो गया था। लोगों के समझाने पर बिजली पोल से युवक नीचे उतरा है। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए, दमोह से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां बिजली विभाग से नाराज शख्स बिजली के खंभे पर जा चढ़ा था और घंटों तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा यूं ही चलता रहा। खंभे से कूदने की लगातार ये धमकी भी देता रहा। आखिरकार लोगों के समझाने बुझाने के बाद ये नीचे उतर सका। न्यूज़ 18 संवाददाता संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, कैसे माना ये? दूसरा ये कि महज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या इलेक्ट्रिकल आइटम्स खराब होने की वजह से चढ़ा था या फिर कोई युवक की मानसिक स्थिति पर भी कुछ सवाल है क्या? प्रशांत, दमोह के शोभा नगर इलाके की एक खबर है। शोभा नगर इलाके में 11 केवी की विद्युत लाइन उसके घरों के ऊपर से गई हुई है और यह लाइन हमेशा टूट जाती है और इसके टूटने से जो लोग वहां के रहवासी हैं उनके घरेलू उपकरण जो विद्युत के हैं वो खराब हो जाते हैं। जैसे फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, पंखा है, इस तरीके के लोगों के जो आइटम्स हैं वो जल जाते हैं। इसी वजह से इस युवक के भी कई बार घर के घरेलू उपकरण जल चुके हैं। तो प्रकाश अहिरवार नाम का यह युवक है और जिसकी वजह जी बिल्कुल तो प्रकाश अहिरवार आप नाम बता रहे हैं। जी हाँ, प्रकाश अहिरवार बताइएगा संजय। प्रकाश अहिरवार विद्युत खंभे पर कल शाम जैसे ही लाइन टूटी और इसके घर के कुछ उपकरण जल गए थे तो यह सीधे खंभे में चढ़ गया और एमपीईबी वालों को बुलाने की दरकार करने लगा और उनके ना आने पर इसने यह कहा कि हम जान दे देंगे जब हमारे उपकरण नहीं बचते। हम संजय, जब ये चढ़ा था तब खंभे में लाइट नहीं थी क्या? बिजली तारों में करंट नहीं दौड़ रहा था क्या? जी, निश्चित रूप से बिजली का तार टूट जाने की वजह से ही चढ़ा था। खंभे में लाइट नहीं थी। खंभे में लाइट होती तो 11 केवी है, निश्चित रूप से युवक की जान को खतरा हो सकता था। जी चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे। भिंड में एसपी ऑफिस में आरक्षक ने जमकर हंगामा किया। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरक्षक ने अपनी ही वर्दी फाड़ दी। आरक्षक बोला, पुलिस मेरी ही फरियाद नहीं सुन रही है। आरक्षक का पैसों के लेन देन को लेकर एक युवक से विवाद हुआ था।
जिसने आरक्षक पर फोन छीनने का आरोप लगाया था और इसी को लेकर आरक्षक एसपी ऑफिस पहुंचा था। तो भिंड से ये तस्वीरें। जिला जालौन का रहने वाला था संदीप सिंह राठौर, पुत्र श्री महेंद्र सिंह निवासी बावली। इसके द्वारा आवेदन दिया गया कि पुलिस लाइन में पुलिस लाइन में एक आरक्षक जो कि निवास करता है, आरक्षक सुल्तान सिंह, इसके द्वारा इससे पैसे उधार लिए गए थे और उधार पैसे मांगने को लेकर के यहाँ पर जब वो आया था, उसके द्वारा बुलाया गया, तो वो आया तो उसकी मोबाइल छीन ली गई और उसके साथ मारपीट की गई, ऐसा करके उसने आवेदन दिया। चूंकि उसके द्वारा आवेदन दिया गया तो आरक्षक यही पुलिस लाइन में ही निवास करता है, इसलिए उसको यहाँ पर हमने चैम्बर में मामले को क्लियर करने के लिए बुलाया था। लेकिन जब चैम्बर में आरक्षक आया तो मैंने जैसे इस मैटर के बारे में मैंने उससे बात करने की कोशिश की, तो चूंकि काफी आवेग में था, पूर्व का उसका जो भी विवाद हो उसमें काफी आवेग में था, तो मुद्दे पर बात करने की बजाय उसने वर्दी को फाड़ते हुए अपने चैम्बर के बाहर निकल गया और वहां पर जोर जोर से आवाज करने लगा। उसके बाद मामले को शांत घटनाक्रम मैंने आपको अभी बताया। इसी घटनाक्रम के संबंध में हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रतिवेदन दिया है, उसके द्वारा श्रीमान के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। और सतना जिला अस्पताल में दबंगई आपको दिखाते हैं, जहां अस्पताल चौकी में पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने एक युवक की पिटाई कर दी। लात घूंसों और बेल्ट से जमकर उसे पीटा गया। यह हंगामा आधे घंटे तक चलता रहा। तो सतना से तस्वीरें सामने आई हैं दबंगई का ये वीडियो। दरअसल अस्पताल चौकी में पुलिस की मौजूदगी में ही दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा। लात घूंसों और बेल्ट से उसकी जमकर पिटाई की गई। काफी देर तक ये हंगामा यूं ही चलता रहा और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। आगे बढ़ेंगे। H3N2 वायरस ने एमपी में दस्तक दे दी है। भोपाल में पहला केस मिला है। बैरागढ़ के युवक में संक्रमण की पुष्टि हुई है। बुखार, खांसी, जुकाम के बाद 4 दिन पहले युवक के सैंपल लिए गए थे। स्वास्थ्य विभाग को युवक की कोई कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री नहीं मिली है। फिलहाल युवक घर पर ही इलाज करा रहा है। तो मध्य प्रदेश में भी H3N2 वायरस की दस्तक हो गई है और पहला मामला सामने आया है भोपाल के बैरागढ़ में। एक मरीज मिला है बैरागढ़ में, H3N2 वायरस उनका पॉजिटिव आया है। एम्स में जांच में ये तथ्य सामने आए, परंतु वो पेशेंट की तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो घर पर ही है। कहीं भी किसी भी तरह की उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है और उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक है और हम पूरी मुस्तैदी के साथ हर स्थिति पर नजर रखें। और एमपी में बेमौसम बारिश से फिर किसान चिंताओं से घिर गए हैं। 20 से ज्यादा जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने से फसलों को नुकसान पहुंचा है। सरसों, गेहूं और चना की फसलें चौपट होने की कगार पर हैं। सीहोर जिले में गेहूं और चने की फसल के लिए किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मांग को लेकर चंदेरी गांव में किसान गेहूं की खराब हुई फसल के बीच खड़े होकर नारेबाजी उन्होंने की। शहडोल, रतलाम और टीकमगढ़ में भी बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सीहोर, शहडोल, रतलाम और टीकमगढ़ की। आगे बढ़ेंगे। आजादी के बाद पहली बार सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में 2 दिनों का वर्ल्ड सर्वे आज से शुरू हो गया। 80 लोगों की टीम वर्ल्ड ऐप के जरिए सर्वे के दौरान पाए जाने वाले पक्षियों की तस्वीरें अपलोड करेंगे। सर्वे 18 मार्च की शाम तक चलेगा, जिसमें कई राज्यों से आए 80 लोग शामिल हैं। संजय टाइगर रिजर्व की वेबसाइट पर अब तक केवल 152 प्रजाति के पक्षी दिखाए गए हैं, लेकिन इस सर्वे के बाद अधिकारियों का दावा है कि रिजर्व को देश भर में एक नई पहचान मिलेगी। और अब रुख करेंगे सिटी टॉप 20 का।